मैं हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना। आपको पता होगा कि कई बार बालिग लड़कियां जिनके साथ आपके संबंध रहे या नहीं रहे, कई बार ऐसी बालिग लड़कियां खुद को नाबालिग बताते हुए या पुराना इंसिडेंट दिखाते हुए आपके ऊपर पॉक्सो जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराती हैं। वो कैसे कराती हैं उसको डिटेल में बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ सके। मेरा पर्पज़ यहाँ पर किसी प्रकार की लीगल एडवाइस देना नहीं है। मेरा पर्पज़ सिर्फ आपको अवेयर करना है, समाज में एजुकेशन स्प्रेड करना है। बाकी बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब से ही बात करें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। जो समाज में घटित होता है उसी के आधार पर मैं वीडियोस बनाता हूँ। ये वीडियो भी उसी कड़ी में एक है, सूचना देना, जानकारी देना मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि अधिवक्ता होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को समाज में घट रही घटनाओं से अवेयर कर सकूँ। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 376 जैसी गंभीर धारा में अगर आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया, अब नए बीएनएस के सेक्शन आ गए हैं, पुराने आईपीसी जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो एज इट इज उसी सेक्शन के हिसाब से चलेंगे, जो नए आएंगे बीएनएस के हिसाब से वो नए के हिसाब से चलेंगे। ज़्यादातर मुकदमे हम लोगों के पास अभी पुराने वाले हैं। अभी एक एफआईआर पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि लड़की की उम्र तकरीबन 24 साल है। जी हाँ, लड़की की एज 24 साल है, लेकिन फिर भी मुकदमा पॉक्सो में दर्ज हो गया है। आप पूछेंगे कैसे? रियल में एज लड़की की 24 साल है, ऑन पेपर शायद 22-23 साल है या 20 साल, ऐसे ही कुछ उसकी ऑन पेपर डेट ऑफ बर्थ है। लड़की ने दिखाया है कि उससे 5 साल 7 साल पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। लड़के द्वारा लगातार उसके साथ 5-7 साल पहले से लगातार शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। अब दूध पीती बच्ची तो ये नहीं थी कि इनको नहीं पता था किसी लड़के के साथ वो रेगुलर 7-8 साल से सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश कर रही हैं तो डेफिनेट है इनकी मन मर्जी है। ज़बरदस्ती वो इनको होटल नहीं उठा के लेके गया होगा या किसी स्थान पर लेके नहीं गया होगा, लेकिन उस घटनाक्रम को बताने में असमर्थ हैं। स्पेसिफिक डेट टाइम प्लेस इन्होंने नहीं बताया है कि किस होटल में इनके साथ शारीरिक संबंध घटा था या किस जगह पर इनको लेके जाया गया था, क्योंकि इन्होंने पुराना इंसिडेंट सिर्फ इसलिए लिखाया ताकि सीडीआर में कुछ ना निकल सके। 2 साल से ज़्यादा की सीडीआर नहीं निकल पाती है, लगभग असंभव हो जाता है पुरानी सीडीआर निकाल पाना, पुराने एविडेंसेस को कलेक्ट करके रख पाना, पुराने होटल्स की डिटेल्स को रख पाना, पुराने किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को कंसिडर करा पाना, वो असंभव होता है। क्योंकि इनको पता है अगर पॉक्सो लग जाएगा, 376 लग जाएगा तो लड़के की गिरफ्तारी इमीडिएट बेसिस पर हो जाएगी, या अगर गिरफ्तारी नहीं कराना होगा पॉस्को और 376 लगवा के स्टेटमेंट देने 164 का नहीं जाएंगी, 164 का स्टेटमेंट ना देने के नाम पे पैसे वसूलेंगी। या फिर अगर स्टेटमेंट दे दिया, लड़का अगर बाहर है, लड़का बाहर है तो कहेंगे हम बेल में विरोध नहीं करेंगे करके फिर पैसे दे दो, 164 का स्टेटमेंट नहीं देंगे पैसे दे दो, या 164 दे दिया आप जेल चले गए फिर जेल मिलने जाएंगी, कहेंगे कि जेल से तुमको बाहर नहीं आने देंगे पैसे दे दो, फिर आपकी बेल का कहेंगे हम विरोध नहीं करेंगे पैसे दे दो, या चीफ में कहेंगे हम बदल जाएंगे पैसे दे दो। ये सारी स्टेजेस में अगर वो असफल हो जाएंगे तो उसके इसीलिए लोग झूठे इंसिडेंट दिखाते हुए मुकदमे लिखाते हैं ताकि आपकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके, या आप इनकी इलीगल डिमांड्स को जो मेनली पैसे को लेके होती है, हैवी पैसे की रिकवरी को लेके होती है, आप उनकी इलीगल डिमांड्स को फुलफिल कर दें। इसीलिए इन सेक्शंस में मुकदमे लिखाए जाते हैं। अब जो मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ ये पुराना इंसिडेंट इसलिए दिखाया गया है क्योंकि लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, लड़का सरकारी नौकरी में है और लड़की को चाहिए एकदम सेट कैरियर। उनके पास स्वयं से कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर स्वयं गवर्नमेंट जॉब पा सकें या अपने आप को समाज में स्थायित्व दे सके, इसलिए बना बनाया अंपायर उनको मिल जाएगा, मुकदमा लिखा देंगी। लड़का प्रेशर में आके अपनी नौकरी बचाने के नाम पर, जेल जाने से बचने के नाम पर इनसे आके शादी कर लेगा और इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट नहीं होती, दोनों की लाइफ हेल हो जाएगी। जहाँ पर आपसी सहमति से अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी वो आपको सुखी आंखों से नहीं देखेगा। अब ये इंसिडेंट इस मैटर का क्या है कि इनकी उम्र तकरीबन 22-23 साल जो रियल में है, इन्होंने पुराना इंसिडेंट दिखाया, फिर भी पॉक्सो लग गया, क्योंकि पुराने इंसिडेंट के बेसिस पर भी रेप और पॉक्सो के मुकदमे रजिस्टर किए जा सकते हैं। लेजेंडरी एग्जांपल अभी ब्रजभूषण शरण सिंह साहब का है, उनके ऊपर पुरानी डेट को दिखाते हुए पॉक्सो और 376 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे रजिस्टर हो गए।
उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लग गए, तो फिर आम आदमी तो बचने के लिए लगभग असंभव है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि रसूखदार व्यक्ति थे, उनको सबकी बस की बात भी नहीं गिरफ्तार कर पाना। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल लड़के के ऊपर अगर 376 और पॉक्सो जैसी संगीन धाराएं लग जाएंगी तो गिरफ्तारी एकदम सुनिश्चित हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसी कंडीशन में जहाँ पर एफआईआर बहुत ज़्यादा डिले से लिखाई गई है, 4 साल 5 साल पुराना इंसिडेंट दिखाया गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कभी भी पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने की गलती मत करना, या गिरफ्तारी मत देना, या गिरफ्तार मत होना। पुलिस आपको दिखाएगी कि इनको मैंने फलाने चौराहे से मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया और हल्का बल प्रयोग किया, मानवाधिकार के जो है नियमों का उल्लंघन नहीं किया, उसका पालन किया, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया, अभियुक्त भागने की फिराक में था। अब आपकी गिरफ्तारी पुलिस इस तरीके से दिखाएगी। पुलिस जब आपकी बेल एप्लीकेशन आएगी तो बेल में पुलिस की तरफ से कमेंट्स जाते हैं, पुलिस उसमें दिखाएगी कि ये भागने की फिराक में थे, हमने इनको दौड़ा के पकड़ा, भले आप पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर करके आए होगे। आपकी गिरफ्तारी जो पुलिस ने करी हुई है वही एक बहुत बड़ा आधार बन जाएगी आपकी बेल खारिज होने का। पुलिस कह देगी कि भगोड़ा हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करेगा, इसकी गिरफ्तारी हमने बहुत मेहनत से करी थी। इसलिए जब भी सरेंडर करना हो ऐसी कंडीशन में जाके कोर्ट जाइएगा, सरेंडर करिएगा। जब आपका अरेस्ट, एफआईआर क्वेश्चन या बेल एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाए तो। लेकिन सबसे पहले अगर इस तरीके की, इस नेचर की कोई एफआईआर आपके विरुद्ध आती है तो सबसे पहला स्टेप आपको अपनाना है कि आपको तुरंत एफआईआर क्वेश्चन में जाना है, अरेस्टे लेना है, उसके बाद एफआईआर पे लड़ना है। पुलिस अगर चार्जशीट मीनवाइल दाखिल कर देती है, क्योंकि टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट आपको स्टे होता है या टिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग होता है, इस दौरान पुलिस फर्जी कोर्ट के झमेले से, हाई कोर्ट से बचने के लिए चुपचाप चार्जशीट लगा देती है, आपको अरेस्ट कर लेती है ढूंढ के। अब चार्जशीट अगर आपके विरुद्ध आ गई तो आप 482 में 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट जाइए, चार्जशीट क्वेश्चन में चार्जशीट क्वेश कराने की कोशिश करिए। चार्जशीट क्वेश नहीं हो रही, डिस्चार्ज डालिए, डिस्चार्ज डाल के फिर आइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन गिरफ्तारी आपको नहीं देनी है जब तक आपके पास ऑप्शन है बचने के लिए, क्योंकि पॉक्सो का मुकदमा बेहद गंभीर होता है और अगर कहीं पॉक्सो 6 लग गया तो मिनिमम कैद उसमें 20 साल की है, आजीवन तक की सजा का प्रावधान है, तो आपकी जीवन नरक हो जाएगी। तो बालिग लड़कियां स्वयं को नाबालिग दिखा रही हैं, पुराना इंसिडेंट दिखाते हुए आपके विरुद्ध मुकदमे रजिस्टर करा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये लोग मेडिकल रिपोर्ट्स में भी मैनिपुलेशन कर देते हैं, तो मेडिकल भी हो रहा हो तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आप को हैरेस नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना, पेशेंटली काम लेना है। अगर पेशेंसली नहीं करोगे, पेशेंस के साथ नहीं करोगे तो अरेस्ट होके जेल चले जाओगे, कोई बचाने वाला आपको धरती पर नहीं रहेगा। अपनी मदद आप स्वयं कर सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति आपकी मदद करने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इंफॉर्मेटिव अगर वीडियो लगी तो डेफिनेटली शेयर करिएगा। धन्यवाद।